शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, शैतान का कहा ना मानो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। चाहे वो छोटा शैतान हो या बड़ा शैतान, अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में यहां पर इरशाद फरमा दिया, ए ईमान वालो हकीकी मुसलमान बनो, इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान बनो। जुमा जुमा 8 दिन वाले नहीं, बल्कि 5 वक्त नमाज के आदी मुसलमान बनो। हजरात, ए मेरे बाबू जो गेट पर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, देखो माँ बहनें भी आ रही हैं, आप लोग वहां से हट जाओ, आप लोग आ जाओ, अंदर आ जाओ, गेट पर ना खड़े हों। और जो जिम्मेदारी संभालने 1-2 लोग ठीक है वो किनारे खड़े हो जाएं। हमारी माँ बहनें भी आ रही हैं। इस्लाम ने मर्दों और औरतों के दरमियान पर्दा रखा है। अगर जलसे में ही उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर जलसा कराने से फ़ायदा क्या है। और माँ बहनों से गुजारिश है कि ज़रा हो सके क्या चेहरे को ढक कर के बैठें। इस्लाम तुम्हें तहजीब सिखाता है, हया सिखाता है, पर्दा सिखाता है। पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। हजरात गौर फरमाएं, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने इस आयत में पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उसके बाद फरमाया इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। हालांकि जब अल्लाह ने ईमान वाला फरमाया तो ईमान वाला तो वही होता ही है कि जिसने अल्लाह की तौहीद की और हुजूर की रिसालत की दिल और ज़बान से गवाही दी हो, उसे ईमान वाला कहते हैं, वो मोमिन है। तवज्जो कीजिए, तो अल्लाह ने पहले हमें ईमान वाला फरमाया और उसके बाद फरमाया पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। इसका मतलब क्या है? जरा गिलास उठाएंगे। देखिए, बस ये मेरे हाथ में एक गिलास है। अरे भाई बैठो, कहाँ चले मिस्टर, जाओ यार, इतनी दूर से बुला करके चल दिए। बैठो बैठो, सब लोग बैठो। कभी कभी बैठा करो, आदत है। जरा सी तकलीफ हुई तो उठ करके चल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जलसे होते हैं, मेहनत होती है, हम लोग कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त करो। बैठो बाबू बैठो, नौजवान हो माशाल्लाह। हाँ, ये देखिए मेरे हाथ में गिलास है, मैंने ये अपनी अंगूठी इस गिलास में दाखिल कर दी। ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन ये एंट्री इतनी इजी है, ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये दाखिल हो गई थी, है ना। अब जरा बोतल दीजिए, पानी वाली। अब ये मेरे हाथ में पानी है। इस पानी की बोतल में आप कलर मिला दीजिए, रंग मिला दीजिए, रंग दाखिल कर दीजिए, फिर उस रंग को जुदा करने की कोशिश करिए तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। तो ये दोस्तों, दुनियावी रंग में रंगने के बजाय इस्लामी रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। हकीकी मुसलमान बनो, नाम निहाद मुसलमान नहीं। हजरात मेरी तरफ देखेंगे आप, इसी मजमे में, माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, इसी मजमे में ऐसे कितने लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी होगी, ईद के दिन उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी होगी। इसी मजमे में कितने लोग होंगे? दर्जनों लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जोहर की नमाज पढ़े महीना गुजर गया होगा, बस वो सिर्फ जुमे के दिन जाते हैं, बाकी जोहर में
किसी दिन नहीं जाते। तो हमारा हाल यह है कि 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। आगे चलें, इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, हमने अपनी बुरी रस्मों के जरिए से उस निकाह को अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया है। हजरात, आज हमारा मिशन ये है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल है कि हराम, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बोलो ऐसे ही है नहीं? कितने लोग वो हैं जो सूद खोर हो चुके हैं, कितने लोग वो हैं कि नौजवानों का हमारा एक बड़ा हिस्सा तबका वो है जो माज़अल्लाह नशा, शराब, जुए का और बियर का आदी हो चुका है। अल्लाह करम फरमाए। ये हैं हमारे हालात। और वो कौम जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अब जरा आगे बढ़िए हजरात। जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हम अपने 10 साल के बच्चे को देखते हैं। जब हमारे बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं तो उनके माँ बाप 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होने चाहिए थे, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। कितने बच्चे हमारे वो हैं, ए चुपो यार भाई, अल्लाह के बंदे रहम करो कम से कम। भाई आप लोग ये समझते हो तकरीर करना शब बरात का हलवा के फातिहा दिला के खा लो? हजरात थोड़ा सा खामोशी इख्तियार फरमाए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हमारा बच्चा जब 13-14 साल का हुआ तो कितने बच्चों को देखा गया है कि वो कानों को छिदवा के बाली पहने घूमते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो। ये औरतें वाली आदतें कहां से आ गई हैं? अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करती हैं। हजरात, उसके बाद जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली में कमा रहा है, बाप बेचारा कोलकाता में कमा रहा है, कई महीने से घर नहीं आया, कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता ताकि चंद पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को भेज सकूं और मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सकें। इधर ये हमारा नौजवान 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के घूम रहा है। जब तक इसकी 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाती, इसे चैन की सांस आने वाली नहीं है। जाओ मुसलमानों की बस्तियों में जाकर के देखो, मुसलमानों के 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे इकट्ठा होकर के नालियों पर बैठ करके घंटों मोबाइलों में बर्बाद किया करते हैं। हजरात आगे बढ़ें। जब हमारा बच्चा 18-19 साल का हुआ तो अब ये बाली हो गया है, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं, 2 गुटका जेब में रखा हुआ है और 2 गुटका मुंह में रखा हुआ है, और फटी हुई पैंट पहने हुए हैं, और नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहां हो? आप तो मुंबई के फिल्मी फहशकार पर कुर्बान हो। उसने गले में चैन पहन ली है तो आपने भी पहन ली है, उसने फटी पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी पैंट पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना यह नहुसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि नहुसत के रास्ते पर चलना है या सुन्नतों वाले रास्ते पर चलना है। हजरात, हम कभी कभी अपने बच्चों को देखते हैं, माफ करिएगा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर जो जमीनी सच्चाई है उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर
का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समाप्त कीजिए। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी गुजरात में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं, कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं, कभी यहां कभी वहां हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये कह वो कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना, इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा उठा जवाब से लगे बेदार हैं आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, आज ये नाजुक वक्त चल रहा है। आज के दौर में अगर आप अपने बच्चों के ईमान को और अपने ईमान को महफूज कर ले गए, बचा ले गए, तो मुझे आज का गाजी कहने, आपको आज का गाजी कहने में किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होगी। अभी मैंने हमारे उत्तर प्रदेश में सैयदना सलार मसूद गाजी का शहर है बहराइच शरीफ, उसमें एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मसलक आला हजरत के बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने भी तकरीर की और लोगों से दरखास्त की कि लोगों, आज के जमाने में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। हिंदुस्तान के 1 नंबर का उर्दू अखबार द इनकलाब उर्दू लखनऊ वाले एडिशन ने मेरी इस गुफ्तगू को हेडिंग लगा करके छापा और अखबार ने लिखा कि जान से ज्यादा ईमान की हिफाजत जरूरी है। बात समझ रहे हैं भाई आप मेरी? अपने बच्चों का ईमान बचाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सैफुद्दीन भाई एक बात रिकॉर्ड करें जरा। आज के दौर में अपनी जान से ज्यादा ईमान बचाने की हिफाजत करें। और मैं जिला मालदा के इस शहर से, जिला मालदा से एक बात पूरे बंगाल के मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा। ये जो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद तामीर हो रही थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, मैं विधायक जी से कहूंगा कि अगर आप नियत में मुखलिस हैं और वाकई मस्जिद इबादत के लिए बना रहे हैं, आपकी सियासी नियत नहीं है,
तो दुनिया में सबसे बड़ी महान हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं विधायक जी से, एमएलए साहब से कहूंगा कि उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ना रख के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर रखो। इंशाल्लाह वो मस्जिद तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का जरिया बनेगी, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेगी। जरा नारा लगाइए कोई साहब बीच मजमे से। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क हर कौम का है, हर कास्ट का है, हर धर्म वालों का है। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी तरह की इबादत से कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मस्जिदें, मदरसे ये गैर सियासी होना चाहिए और उसमें इबादत होनी चाहिए। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब आइए बड़े खुलूस के साथ आपसे एक बात और अर्ज करूंगा। ईमान किसको कहते हैं? ईमान की तारीफ क्या है? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। और हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, तो आओ बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं। हमारी मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, हमारा इश्क रसूल कैसा होना चाहिए, तो आओ सीखते हैं हजरत उमर से। वो उमर, और ये कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस में है। सीखिए मोहब्बत रसूल हजरत उमर से। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और कौन उमर? कौन उमर? उमर वो हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर कि जिनके लिए कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ जरा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, जरा ये बता दो। सुनना मेरी बहनों, सुनना मेरी बहन, मेरे नबी ने फरमाया हजरत उमर से, ए उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वो सहाबी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मेरी कैफियत है, जो मेरा हाल है, वो ये कि मुझे पहले अपनी जान अजीज है, पहले अपनी जान अच्छी लगती है और बाद में मुझे आप अच्छे लगते हैं। पहले जान फिर। अमा ये बात भी कोई छोटी बात थोड़ी है, हर किसी को अपनी जान अच्छी लगती है। आप लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे भाई क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी बहन, मेरी कौम की बेटियों, उन लुच्चे लफंगो गुंडों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुल सिरात से गुजरेंगे
गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना बल्कि मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज हो मेरी बहन, पर्दा तुम्हारी शान है, पर्दा तुम्हारी पहचान है, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, इसलिए जहां रहो कनीज़े फातिमा बन करके रहो। अगर 1 लाख मॉडर्न औरतों में कहीं खड़ी हो तो हालात को देख करके बेपर्दा मत हो जाना, पर्दे में रहना, ताकि दुनिया पहचान ले ये 1 लाख औरतें कोई और है और ये तने तनहा सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज है। तो मेरे हजरत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे थोड़ा सा बोलिए, मैं असल में आपसे बुलवाना चाहता हूं, पहले जान फिर आप। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अलाना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, सारे रिश्तेदारों से बढ़ करके नबी से प्यार करो, सारे दोस्तों से बढ़ करके नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अदब के साथ मेरे साथ सब लोग हाथ उठाएं और कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। ऐसा प्यार करो नबी से, सुन लो साफ साफ, जब तक इस दुनिया की हर चीज से बढ़कर के प्यार नबी से ना करोगे, उस वक्त तक कोई भी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। क्या हुआ? कोई बात? कोई भी मुसलमान कहलाने का उस वक्त तक मुस्तहिक नहीं है जब तक कि सारी दुनिया से बढ़कर के प्यार अपने नबी से नहीं करोगे। अभी शाहनवाज भाई, अभी 2 महीने पहले ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद का, है ना, और वो भी इंग्लिश में। होना तो अरबी में चाहिए, आपके रसूल की जबान तो अरबी है, कुरान की जबान अरबी है, नमाज अरबी में है ना, दीगर हमारे सारे काम अरबी में हैं। तो ये इंग्लिश वाला ट्रेंड क्यों चल पड़ा? अरे हमें बैनर उठाने की जरूरत नहीं है। और सुन लो, हमें बैनर वाला आशिक रसूल नहीं, बल्कि किरदार का आशिक रसूल चाहिए। यकीन जानिए, जिस दिन आप हकीकी आशिक रसूल बन गए, दुनिया तुम्हारे नाम के बैनर उठाने पर फख्र करेगी।
बैनर उठाए आई लव मोहम्मद, नमाज नहीं पढ़ी है 8 दिन से। बैनर उठाए हुए आई लव मोहम्मद, मोहम्मद के लिए जान दे देंगे। अरे मोहम्मद इंसान की जान लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मेरे नबी इंसान की जान को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम आपसे पूछना चाहता हूं, आप नबी के नाम पर जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके फरमान पर अमल करके चंद कदम मस्जिद जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमें यह नाम निहाद आशिक रसूल नहीं चाहिए। और यार इश्क रसूल किसी को दिखाने की जरूरत थोड़ी है। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान सारी चीजों से बढ़कर के प्यार अपने नबी से करता है। और मैं बड़े फख्र के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि मुसलमानों का कोई भी फर्द चाहे जितना भी बड़ा बेअमल हो, मगर बात नबी की आ जाए तो नबी की इज्जत की खातिर जान देने से भी परहेज नहीं करेगा। अल्लाह का शुक्र है, इस बात का तो भरोसा है हमें अपनी कौम पर। हाँ, बदअमल तो है माज़अल्लाह, लेकिन बदअकीदा नहीं। हुजूर की मोहब्बत हमारे रग रग में बसी हुई है, लेकिन ये मोहब्बत कहां तक पहुंचनी चाहिए, इंशाअल्लाह मैं भी थोड़ी देर में इस हवाले से अर्ज करूंगा। मगर आपसे ये अर्ज करता हूं, ए लोगों, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। बेहतरीन तरबियत, उर्दू में इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। आपके इसी गांव में कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों और लड़कियों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। कैसे सिखाएंगे अपने बच्चों को? अपने बच्चों को इस तरह से मोहब्बत रसूल सिखाइए कि जब खाना खाने बैठा करें तो बच्चों से कहा करो, बेटे दाहिने हाथ से खा, दाहिने हाथ से खाना तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा पानी 3 सांस में पी और बैठ करके पी, बैठ करके पानी पीना तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा खाना खाने के बाद दुआ कर ले, खाना खाने के बाद दुआ करना ये तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा जब घर से बाहर जा तो सलाम करके जाओ, वापस घर आ तो सलाम करके आ, घर में आते वक्त जाते वक्त सलाम करना ये भी तेरे नबी की सुन्नत है। बेटा बड़ों का अदब कर, ये तेरे नबी का हुक्म है। छोटों पर शफकत कर, ये तेरे नबी का हुक्म है। और एक बात और कहूं आपसे, इजाजत है आप लोग सुने सब। देखिए, कोई भी आदमी एक दिन में शराबी या जुआरी नहीं बनता जी। पहले होता यह है, पहले वो गलत लोगों से दोस्ती यारी करता है, फिर वो दोस्ती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, फिर अड्डे पर जाता है, यानी शराब के अड्डे पर या जुए के अड्डे पर। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जाकर के देखता है। एक दिन दोस्त कहते हैं, भाई थोड़ा सा तू भी पी ले। अब ये पहले दिन एक घूंट पी रहा है, दिल मचलाया, इसके ज़मीर ने इसको ललकारा, हिम्मत नहीं कर पाया, फिर पहुंचा। फिर एक दिन वो आया कि एक पौवे में तो इसकी जरूरत ही पूरी नहीं होती,
तो कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता। पहले गलत बच्चों की सोबत में जाता है, गलत लड़कों की सोबत में जाता है, फिर बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए उस पहले कदम को, बच्चों के पहले कदम को उठने से बचाइए जो बुराइयों की तरफ लेकर के जाता हो। कल रात को मैं गोंडा के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश में। एक भिखारी आया मेरे पास, चेहरे पर दाढ़ी थी, कुर्ता पहने हुआ था, लुंगी पहने हुआ था। समय मुझे ऐसा लगा पीछे से जैसे ये विकलांग है, माजूर है। दूर से कहने लगा, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा ये सलाम अच्छा कर रहा, मैंने समझा चलो अपना भाई है, चेहरे पर दाढ़ी है, सलाम कर रहा। 10 रुपया या 5 रुपया जो भी था निकल के दे दिया सलाम के नाम पर। और जैसे ही मेरे पास से थोड़ा सा हटा, कुछ बोलना चाह रहा था, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यह हाल है हमारी कौम के, माफ करना मुझे। कितने बच्चे शराबी हो गए, जुआरी हो गए। खुदारा अपने बच्चों के उस पहले कदम को उठने से बचाइए जो शराबियों के साथ ये बैठ रहा है। वही सोहबत उसे शराबी बनाती है, कबाबी बनाती है। तो हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाए। बचाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी तरबियत देंगे बच्चों को। गौर से सुनिएगा, तो अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ, है ना। बल्कि अभी चंद दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि बच्चों को सबसे पहले ईमान सिखाना चाहिए। जब बच्चा 2-3 साल का हो तो ये मत कहा करो बेटे पापा बोल पापा, ना, उससे कहा करो बेटे अल्लाह बोल अल्लाह। बेटा हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। बेटा मारता कौन है? अल्लाह। बेटा रोजी कौन देता है? अल्लाह। बेटा हमें खाना, तो बच्चा है ना, बेटा हमें खाना कौन खिलाता है? तो वो कहेगा अम्मी। उससे करना बेटा अम्मी नहीं अल्लाह, ये सिखाओ। बेटे दुनिया में सबसे अजीम हस्ती कौन है? रसूल, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह। बेटे चांद के 2 टुकड़े किसने किए? हुजूर ने। बेटे डूबे हुए सूरज को किसने पलटाया? हुजूर ने। मेरे नबी के मौजज़ात का जिक्र किया करो, मेरे नबी की अजमतों की बातें किया करो। अपने बच्चों के सामने सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत की बात किया करो, हसनैन करीमैन की शुजात की बात किया करो, मौला अली की शुजात की बात किया करो, हजरत उस्मान गनी की सखावत की बात किया करो, हजरत उमर के अदल की बात किया करो, सिद्दीक अकबर के इश्क़ रसूल की बातें किया करो। ए लोगों, तुम्हारे घरों में जिक्र खैर होना चाहिए, जिक्र रसूल होना चाहिए, जिक्र सहाबा होना चाहिए। अपने बच्चों को इश्क़ रसूल सिखाओ। अल्लाह का फजलो करम है, हम अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे खानदान को गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे, हमारी आला औलाद को गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ जबान से निकलने वाला एक जुमला भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी, एक बात पूरा मजमा सुनेगा, कमेटी वाले जहां हो, जहां मेरे दोस्त नौजवान मिंबरान हो, सब सुने। बड़े भाई, अच्छा जाओ यार जाओ, बंगाल वाले सुनते कहां हैं किसी की? सुनते तो सत्ता परिवर्तन न हो जाता। नहीं सुनते ही लोग, नहीं सुनना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन हमारी तो सुन लिया करो। तवज्जो चाहूंगा, आज के जमाने में भाई, एक जमाना वो था कि उलमा मदरसों से फारिग होते थे और मुफ्ती भी मदरसों से फारिग होते थे। आजकल मदरसों से कम मुफ्ती पैदा हो रहे हैं और ये फेसबुकिया मुफ्ती बहुत हो गए हैं। हाँ, ये गूगली मुफ्ती,
यानी कोई मसला सीखना हो तो आलिम के पास बाद में जाएंगे, पहले गूगल से तलाश लेंगे, फिर इमाम साहब का भी इम्तिहान ले लेंगे। इन गूगली मुफ्तियों से, फेसबुक या मौलवियों से दीन को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये आजकल एक नए नए फिरके भी निकल रहे हैं। कोई कह रहा हम मौलाई हैं। क्या है भाई मौलाई? तो क्या मौलाई? अरे मौलाई तो सब है, मगर ये वाला मौलाई हमें नहीं चाहिए जो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख हो। नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का, उनके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब का, उनके बाद हजरत उस्मान गनी का, चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत एक बात मेरी सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि दौरे हाजिर में गुमराहियत बढ़ क्यों रही है, उसकी वजह सुनियो। सुनना मेरे भाई, इस दौर में गुमराहियत बढ़ क्यों रही है? आइए मिशकात शरीफ की एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। पूरा मजमा मेरी तरफ देखे और हदीस को सुने। यह मिशकात शरीफ की हदीस है जो 1-2 महीने पहले मैंने पढ़ाई भी है और यह हदीस पढ़ी भी है। तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सब लोग आंखें खोलें और मोहब्बत से कहें या उमर। मैंने हजरत उमर का नाम इसलिए आपकी जबानों पर से कहलवा लिया ताकि शैतान भाग जाए। इजाजत है बोलूं, अर्ज करूं बात? सुनना मेरे भाई और मां बहनों, सुनना आप भी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में यहूदियों की मजलिस सजी हुई थी, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की मजलिस में, यहूदियों की महफिल में चले गए। गौर से सुनना, फिर दोहरा रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, जाया ना हो जाए, बहुत कीमती बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की मजलिस सजी हुई थी और वहीं जब हजरत उमर ने देखा कि यहूदियों की महफिल हो रही है तो वहीं तशरीफ ले गए, बैठ गए, यहूदियों की बातों को गौर से सुनने लगे। तो यहूदियों की कुछ बातें हजरत उमर को पसंद आ गई। ठीक है, थोड़ी देर वहां बैठे और उसके बाद वहां से उठे, मेरे नबी की महफिल में तशरीफ ले आए। अब नबी की महफिल में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदियों की मजलिस की तरफ चला गया था। या रसूल अल्लाह, आपकी महफिल की तरफ आ रहा था, रास्ते में यहूदियों की मजलिस हो रही थी, मैं वहां चला गया। या रसूल अल्लाह, मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, तो क्या मैं उन बातों को लिख लूं, नोट कर लूं? सामईन तवज्जो, हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई तो उन्हें लिख लूं, नोट कर लूं? जब मेरे नबी ने यह बात सुनी तो मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फरमाते हैं, उमर, जैसे यहूदी हैरानों परेशान घूम रहे हैं वैसे तुम भी उनकी तरह हैरानों परेशान घूमना चाहते हो? उसके बाद मेरे नबी फरमाते, उमर, तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। अगर आज हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। तो ये लोगों, अपने नबी के रास्ते को छोड़ करके कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो? सुबह सुबह स्टेटस लगाते हो, आज की अच्छी बात, फला गुरु ये कहते हैं, फला गुरु ये कहते हैं। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। भाई, सोचने की बात यह है कि जब मेरे नबी ने हजरत उमर को यह इजाजत नहीं दी, सुन लेना, हजरत उमर को यह इजाजत नहीं दी कि यहूदियों की मजलिस में जाएं, तो फिर हम और आपको यह इजाजत कैसे हो सकती है कि बदअकीदों के जलसों में जाएं, उनकी तकरीरें सुने,
उनके पीछे नमाज पढ़े। अब वो बात में जो मैंने कही थी, ये दौरे हाजिर में जितनी वहाबियत फैल रही है, बदअकीदगी फैल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है नेट। चूंकि लोग घर बैठे बैठे उलमा की तकरीर सुनते हैं और सुनते सुनते किसी दिन वहाबी की तकरीर लगा देते हैं, कुछ समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर वही तकरीरें सुनना शुरू कर देते हैं। जी, कितने लोग मोबाइल के जरिए से बदअकीदा लाबी की तकरीरें सुनते सुनते वहाबी हो गए, बदअकीदा हो गए। इसलिए आपके लिए यह लाजिम और जरूरी है कि नेट के जरिए से भी सिर्फ सुन्नी उलमा की तकरीरें सुने। भाई, अगर एक बाल्टी दूध में शराब का एक कतरा डाल दिया जाएगा तो मुझे बताइए कि दूध पीने के काबिल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। एक बाल्टी पानी में अगर पेशाब का एक कतरा डाल दिया जाए तो कोई पानी पिएगा? तो अगर कोई पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहे, हुजूर की तारीफ करता रहे, मगर मेरे नबी की शान में अदना सी भी गुस्ताखी कर दे तो वो मोमिन रह जाएगा? नहीं। बस यही आपसे कह रहा हूं कि इनकी मीठी मीठी बातों के चक्कर में मत पड़िए और अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, ईमान की हिफाजत कीजिए, है ना। ये देखिए, ये मेरे हाथ में 50 का नोट है। आप गौर कीजिए, इसमें पहले बना है 5, एक जीरो और लगा दीजिए, 50 हो गया। एक जीरो और लगा दीजिए, माल बनेगा 500 रुपया। उसी पर एक जीरो और लगा दीजिए, माल बनेगा 5000। उसी पर एक जीरो और लगा दीजिए, माल बनेगा, थोड़ा बोलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा बोलिए। आप लोग तो सो गए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली है। पहले लुटिया चोर होते थे, अब पढ़े लिखे चोर हैं। अरे भाई, ये जो छोटी छोटी चोरी होती है ये बेपढ़े लिखे लोग करते हैं, और जो आपके अकाउंट से पैसा साफ करते हैं वो बेपढ़े लिखे लोग होते हैं क्या? तो बताइए, वो डॉक्टर भी तो चोर हैं कि जिनके पास दवाई लेने गए, दर्द है पेट में और MIR हो रही है सर की। बोलो, वो डॉक्टर भी तो चोर है और वो इंजीनियर भी तो चोर है जिसने ठेका लिया आला क्वालिटी का और रोड एक बारिश न झेल पाया। और वो मौलवी भी तो चोर है जिसका कोई मदरसा नहीं है और रमजान में रसीद लेकर निकल जाता है। तो हर किस्म के चोरों से बचिए। इन माल वाले चोरों से ज्यादा खतरनाक है ईमान चोर। ईमान पर डाका डालने वाले, डाका डाले ईमान के डाकुओं से अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ये मेरे हाथ में 50 रुपया, 10 रुपया है क्या? जरा 10 रुपये दीजिए, 10 रुपया दीजिए। आपके पास छोटे नोट मिलते ही नहीं है हसन भाई। जब तक सुन्नी जिंदा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे मदरसे में कभी कभी हमारे स्टाफ के लोग हंसी करते हैं, मौलाना साहब रात में कहाँ गए थे, मैं बता देता हूँ। तो कहने लगे संभालना। मैंने कहा जब तक सुन्नी जिंदा है तब तक तो टेंशन है नहीं, और जिस दिन सुन्नी जिंदा नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रह के करूंगा क्या? ये मेरे हाथ में 10 का नोट है। इसमें आप देख रहे हैं पहले बना है 1, उसके बाद बना है 0। इसी पर एक 0 और लगा दीजिए, माल बना 100 रुपया। उसी पर एक 0 और लगा दीजिए, माल बना 1000। उसी पर एक 0 और लगा दीजिए, माल बना 10,000। एक 0 और लगा दीजिए, माल बना 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फिर इतनी बढ़ जाएगी कि काउंटिंग से बाहर, शुमार से बाहर। अब एक काम कीजिए, इस शुरू में जो 1 है इसको हटा दीजिए। अब कितना बचा?
0 0 0 0 0, चाहे कटिहार तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे कोलकाता तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे दिल्ली तक 0 लगाओ फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कह लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो तस्बीह कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए अपने ईमान को खुले कुफ्र से भी बचाओ और छुपे कुफ्र से भी बचाओ। बात समझ में आ गई आप हजरात के? अच्छा, छोटी सी एक मिसाल और देख लीजिए। आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं मुझे, लेकिन जब तक बोलूंगा बाबू, जब तक बोलूंगा, जब तक बदन में जान है, और जैसे ही बदन से जान निकलेगी तो बोल पाऊंगा, आप लोग सुन पाएंगे। तो पता चला हमारा जो जिस्म है इसके अंदर एक आत्मा है, रूह है, और जिस दिन बदन से रूह निकली है जिस्म किसी काम का नहीं। पता चला कि असल रूह ही है, आत्मा ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है, रूह सब कुछ है, वो दिखाई नहीं देती, और जो कुछ भी नहीं है वो दिखाई देता है। इसी तरह से अल्लाह ने जो हमें ईमान दिया है वो भी 2 चीजों का मजमुआ है। एक को अकीदा कहते हैं, एक को अमल कहते हैं। ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, दिखाई देता है। ये शख्स हज पे जा रहा है, दिखाई देता है। लेकिन इसके दिल में अकीदा कैसा है ये किसी को नजर नहीं आता, हालांकि अकीदा ही असल है। तो जिस तरह से रूह के बगैर जिस्म नहीं, इसी तरह से अच्छे अकीदे के बगैर अमल काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि दिखावे वाले लोग अमल पे ज्यादा जोर देते हैं और सुन्नी लोग अकीदे पर ज्यादा जोर देते हैं। क्योंकि अगर अकीदा ठीक है और अमल में कमजोरी भी है तो इंशाल्लाह गिरते पड़ते जन्नत में चले जाएंगे, और अकीदा ही खराब है तो हाजी जी का हज और तस्बीह, हाजी जी भी कब्र में जाएंगे और कब्र से उठा करके वहां झोंक दिए जाएंगे। ऐसी हाजी जी की ये तस्बीह, लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू, ये किसी काम के नहीं। अगर दिल में हुजूर, अकीदे में हुजूर की बारगाह में जरा सी भी बेअदबी है तो सारे अमल जाए हो चुके। तवज्जो, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुले कुफ्र से भी बचो, छुपे कुफ्र से भी बचो, और अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, हुजूर का चाहने वाला बनाओ, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बनाओ, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनाओ, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला बनाओ, वारिस पाक मखदूम सिमना से मोहब्बत करने वाला बनाओ, और दौरे हाजिर में इमाम अहमद रजा का चाहने वाला भी बनाओ। इतनी बातें कहने के बाद अब बड़ी तवज्जो के साथ ये बात भी सुन लीजिए। हजरत अल्लामा शकीबुल हसन साहब इमाम है ना, अगर ये मेरे कान में कहें कि मौलाना साहब ये बात बोल दीजिए और मैं ना मानूं, तो दूसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत शकीबुल हसन ये कह रहा था, ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो हजरत तीसरी बार मुझसे सख्त लहजे में कहेंगे कि हजरत शकीबुल हसन ये अर्ज कर रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये कोई बात मुझसे 3 बार कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे
तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। आज मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़े बड़े मसाइल खड़े हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। बस थोड़ी सी देर और तवज्जो सुनिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि हमें दर बदर झुकना पड़ रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो। ए बेटा, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। फिर सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर चीज की एक पहचान है, और ईमान की पहचान नमाज है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर चीज की एक पहचान है और ईमान की पहचान नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अपने ईमान का झंडा लेकर के जाता है। अब नासिर चक वालों, अतराफ वालों, ये फैसला तुम्हें करना है कि सुबह सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने ईमान का झंडा उठाना है, अल्लाह के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में कभी देर। अरे भाई, ये हदीस दोबारा सुना दी जाए। आप लोग शोरा से कहते हैं हजरत ये मिसरा दोबारा इरशाद हो, तो कभी कभी हदीस भी दोबारा सुन लिया करो। ये जिंदगी भर मिसरे ही सुने जाते रहे, तो दोबारा कह दिया जाए। बोलो दोबारा कह दिया जाए। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, और ए मेरी बहन तुम भी सुनना, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। बालिगा होने के बाद औरतों पर नमाज फर्ज है, अलावा उन चंद दिनों के जिन दिनों में औरतों को माहवारी आती है, जिसकी कम से कम मुद्दत हमारे इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुमान बिन साबित, जिनकी निस्बत से हम लोग हनफी कहलाते हैं, इमाम आजम के मजहब में कम से कम मुद्दत हैज की 3 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। औरतें उस हालत में पाक होकर के नमाज पढ़ें। इसी तरह से बच्चों की पैदाइश के बाद जो औरतों को खून आता है उसे निफास का खून कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरतों को चाहिए कि गुस्ल करके नमाज पढ़ें। तो जिस तरह मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सफर मेराज में जब तशरीफ ले गए और जब वापस तशरीफ लाए तो औरतों के मजमे से खिताब किया और कहा, ए औरतों,
अल्लाह से डरो और अपने अमल अच्छे करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा है। इसलिए मेरी मां बहनों, नमाज़े पंजगाना अपनी पहचान बना लो। सब कुछ छूट जाए लेकिन तुम्हारी नमाज़े पंजगाना ना छूटे। जिस तरह मर्दों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। तो मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। हजरात जरा गौर कीजिए, आज अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सब नहीं, जैसे पहले था वैसे ही कर दो, ठीक था, वो खत्म कर देते, तकरीर खत्म कर दे। हाँ बस खत्म कर रहे हैं, थोड़ी देर तो सुन, बस 5-10 मिनट खत्म कर रहे हैं, तब मैं ठीक। हजरात, इसी मुल्क में लोग नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। लेकिन इसी मुल्क के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए, किसी विधवा पर नजर पड़ जाए, तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, हमारा आज का दिन। आप लोग अदब के साथ खड़े हो जाएं। सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर नूरुल मशाइख, हुजूर नूरुल मशाइख, हुजूर नूरुल मशाइख, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बिठाओ बाबू मोहम्मद साहब, मासूम साहब बिठाओ, आप बैठे हैं। आप हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल अभी कुछ ही देर में हजरत का खिताब आपको समाप्त करनी है, कुछ ही देर में हजरत का खिताब होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखें। आपके शहर में आले रसूल आए हैं, तशरीफ लाए हैं। भाई ऐसा भी होता है कि यहां पर, अच्छा ये तो पूरा इंटरवल हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराइए। बहुत ज्यादा देर से आप नहीं बैठे हैं, अदब से बैठ जाइए, बैठ जाइए। बड़ी अकीदत के साथ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नई नई आवाज आनी चाहिए पूरे मजमे की, कहिए सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी तकरीर बंद कर रहा हूं और 2 बातें कहकर आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूं। माशाअल्लाह हम सब के लिए ये लम्हे खुशनसीबी के हैं। इस वक्त हमारे मिंबर पर एक ऐसी शख्सियत जलवा फरमा है कि जिसके रगों में सैयदा फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है। शेख तरीक़त, आले रसूल, औलादे बतूल, हुजूर अल्लामा अशाह सैयद हुजूर नूर मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो सुबह राजस्थान से चल करके आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह हजरत की नसीहत में इस गुफ्तगू आप हजरात समात करेंगे। तो हजरत की गुफ्तगू से पहले इंशाअल्लाह अजीजम रफीकम शाहनवाज हसन भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस ये 2 बातें कहकर के आपसे मैं रुखसत होना चाहूंगा। इसी मुल्क के अंदर मैंने वो हदीस सुनाई थी ना कि मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। थोड़ा सा माइक ठीक कर दो, जैसे पहले था बहुत अच्छा बोल रहा था। हजरात मेरी बात को बगौर सुनिए, ये आखिरी लम्हों की गुफ्तगू और तकरीर का रिजल्ट। तो मैं ये कह रहा था कि इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। मगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक बेवा पर नजर पड़ गई, एक विधवा पर नजर पड़ गई, एक मनहूसा पर नजर पड़ गई।
तो यह है दुनिया वालों का हाल कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर नहीं वो दिल में नहीं, जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर इसी इंसानी तारीख में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा रही, 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। तो मेरे दोस्त 5 वक्त की नमाज को अपनी आदत बनाएंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो भाई बोलो, सिर्फ जुमा थोड़ी फर्ज है। जाकर के देखो मुंबई में, जाकर के देखो कोलकाता में, पंजगाना नमाजों में इतनी भीड़ होती है जैसे जुमे की नमाज में भीड़ होती है। जी, कुछ लोगों ने तो यह समझ लिया कि 5 वक्त की नमाज बस मौलवी साहब का काम है, हाफिज साहब पढ़ेंगे, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, माफ करना ये मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, बस खाली मजहबी लोग पढ़ेंगे। माज़अल्लाह। एक बार मैं लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में गया, मेरे भाई वहां पर MBBS कर रहे थे, डॉक्टरी पढ़ रहे थे। मैं हॉस्टल में ऊपर खड़ा हुआ था, असर की नमाज का वक्त था। मैंने देखा चंद नौजवान वहां से गुजरे, 2-3-4 लड़के थे जिनके चेहरों पर दाढ़ी, कुर्ता पजामा पहने, उम्र 20 से 25 साल के दरमियान रही होगी। मैंने अपने भाई से कहा, भाई ये कौन लोग हैं? तो कहने लगे, भाई साहब ये मौलाना लोग नहीं हैं, बल्कि ये डॉक्टर्स लोग हैं जिनकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होती है। अभी मैं उड़ीसा के एक हिस्से पर कई बार वहां जाना हुआ। एक लड़के को मैंने देखा हमारे साथ बैठ करके खाना खा रहा है और सुन्नत के तौर पर बैठा हुआ है। मुझे लगा मौलाना साहब है, चेहरे पर दाढ़ी थी, मेमन था। पता चला कि कोई मौलाना नहीं है, बल्कि ये करोड़पति बाप की करोड़पति औलाद है, लेकिन एक वक्त की भी नमाज उसकी कज़ा नहीं होती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नमाज पंजगाना, अरे भाई इधर देखो, नमाज के नाम से सन्नाटा क्यों छा जाता है आप लोगों में? नमाज के नाम से तो आप में शौक पैदा होना चाहिए। आपको नमाज पंजगाना पढ़ना है इंशाल्लाह। इतनी बातों के बाद 100 बातों की एक बात और तकरीर इख्तिताम की तरफ। मेरे अजीज, आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हासिल कलाम यह कि शादियों को सस्ता कीजिए, कम खर्च में सुन्नतों की रोशनी में शादी कीजिए और जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवान के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमेशा के लिए सुला दिया जाए। और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मुझे तो डर इस बात का लगता है, अगर हम ऐसे ही सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो इस मुल्क में हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए होश के नाखून लो, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, कपड़े पुराने पहनना पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लेना, मगर अपने बच्चों को जाहिल ना रहने देना। अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए।
मिशन छेड़ दो, मिशन छेड़ दो। अरे भाई कोई बात नहीं है, 2 साल में एक जलसा होता है, हजरत आए हैं, थोड़ा वक्त दिया कीजिए, है ना। हाँ, बहुत साल भर काम किया करते हो, ये तुम्हारी दरसगाह है। हजरत जितनी भी देर तकरीर करेंगे आपको सुनना है। हजरत गिरामी अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, सुनना मेरी बहन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जिस तरह से लोहे पर जंग लग जाती है, पानी से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा, दिलों की जंग कैसे साफ होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर दिलों की जंग खत्म करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करना। आज तो मेरे भाइयों लोगों के हाल ये हैं कि कब्रिस्तानों में भी जाते हैं तो वहां बैठ करके भी बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश और राजस्थान और झारखंड और गुजरात की बात किया करते हैं। कहां क्या हो रहा है, बस इसी में उलझे हुए हैं। क्या कर रहे हो, कितने करोड़ का बिजनेस, कितने लाख की तनख्वाह, इसी में उलझे हुए हैं। पहले के लोगों के कपड़े गंदे होते थे, दिल साफ होते थे। आज का इंसान उजला लिबास पहना है मगर दिल कीने से भरा हुआ है, हसद से भरा हुआ है। लोग कब्रिस्तान में जाकर के भी अपने मरहुमीन से इबरत हासिल नहीं करते। ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस जब 2-3 साल पहले हुई होगी तो इसी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग वो आए होंगे जो पहले आए थे और अब नहीं है। और अल्लाह करे आप सबको लंबी उम्र मिले, हम सबको लंबी उम्र मिले। मगर अगली कॉन्फ्रेंस में कौन होगा कौन नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरा करते थे। आज एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। इसलिए लोगों होश की दवा लो। यहां कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं हमेशा के लिए आया हूं। और ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा तो पूरा नासिर चक मेरे ऊपर रोएगा। मैं कौन रोता है, ज्यादा से ज्यादा घर के 10-15 लोग रोते हैं। उसके बाद 10-15 दिन बाद उसी घर में बिरयानी बनती है, बेहतरीन खाने बनते हैं, लोग हमें भूल जाया करते हैं। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि हम हमेशा के लिए आए हैं। यहां कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, हमेशगी अल्लाह को है। हम सब फानी हैं, बाकी रहने वाली जात खुदा की जात है। इसलिए मेरे अजीज, आज की महफिल में आए हो, आले रसूल तशरीफ लाए हैं, ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, तो खाली हाथ वापस मत जाओ। अपने गुनाहों से तौबा करके जाओ और कभी कभी कब्रिस्तान जाओ, इबरत हासिल करो। हजरत उस्मान गनी, ये मिशकात शरीफ में है, हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो कब्र के पास खड़े हो जाते थे और इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे, हजरत आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है लेकिन आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं तो इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। फरमाते हैं, ए लोगों, कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिल है उसके लिए और भी आसान हो जाएंगी। इसलिए आए हो, खाली हाथ वापस मत जाओ, पुराने गुनाहों से तौबा करके जाओ, माजी के गुनाहों से तौबा करके जाओ, चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। कितने बुजुर्ग हमारे बैठे, उम्र हो गई 70 साल 60 साल, मगर चेहरे पर दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं होती। अरे भाई, खुदा को मुंह दिखाना है, चेहरे को सुन्नत मुस्तफा से सजाओ, अपने गुनाहों से तौबा करके जाओ और ये फैसला करके जाओ कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जो नमाजें कज़ा, जो नमाजें छूट चुकी हैं उनकी कज़ा करेंगे, इंशाल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ज़िना नहीं करेंगे, इंशाल्लाह सूद नहीं खाएंगे, इंशाल्लाह
पड़ोसी पर जुल्म नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह शादियों को सुन्नतों की रोशनी में करेंगे, अपनी बेटियों को, बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। तुम पक्के सच्चे मुसलमान तो बनो, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुसीबतों के पहाड़ खड़े हुए हैं, इनसे डरो नहीं, घबराओ नहीं, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान हैं रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।